अगर तुम्हें किट में एडमिशन नहीं लेना है तो तुम इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, बिकॉज इस वीडियो में कंप्लीटली बात करूंगा किट फार्मेसी के बारे में। क्या है एडमिशन प्रोसेस, एग्जाम्स कैसे होते हैं यहाँ पे, एंड योर फैसिलिटीज़ कैसे हैं, फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और तुम्हें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कुछ भी डाउट बचता है तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आई विल रिप्लाई देयर। तो स्टार्ट करते हैं एडमिशन प्रोसेस से। एडमिशन प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका जो एग्ज़ाम होता है किटी, जो कि वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज के लिए होता है, एमबीए पकड़ लो, बीटेक पकड़ लो, बी फार्मा, देन आपका फिजियोथेरेपी, बाकी जो भी है उनके लिए होता है, एक्सेप्ट एमबीबीएस एंड बीडीएस। तो एग्ज़ाम देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम दे दिया आप, सॉरी मतलब फॉर्म फिलअप कर लिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको बेसिक डिटेल्स जानना होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ, कहाँ से हो आप और क्या करते हो, प्रोफेशन क्या है, एग्जाम में कितने आए थे, वही सब मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा किटी एग्जाम का, वहाँ पे आप जाके रजिस्टर कर लेना। किटी एग्जाम एक्चुअली 3 फेजेस में होता है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। अगर फेज 1 में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फेज 2 में अप्लाई करना, 2 पे नहीं होता है 3 पे करना, बट 3 इज द लास्ट चांस। अगर 3 पे आपका सिलेक्शन नहीं होता है देन क्या करें बताओ, कोई भी कॉलेज चूज कर लेना यार किट को छोड़ के। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको आएगा एग्जाम का डेट। तो बेसिकली अगर आप भुवनेश्वर से हो तो आप किट ही आपका सेंटर अलॉट होगा, आपको किट में ही आके एग्जाम देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप अलग स्टेट से हो तो आपका सेंटर अलॉट होगा, जो आपका वहाँ पे होगा सेंटर। लाइक मैं रारंगपुर से हूँ, मेरा सेंटर अलॉट हुआ था बारीपदा। अगर आप बाहर बाहर से हो तो आपका सेंटर बाहर जगह हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका सिलेक्शन हो गया, देन आपको आएगी काउंसलिंग की डेट। बेसिकली काउंसलिंग में क्या करना पड़ता है, आपको वो लोग बोलेंगे 12th की मार्कशीट दो वेरीफाई करने के लिए कि आपका 50% से ज़्यादा मार्क है कि नहीं। अगर 50% से कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल अकॉर्डिंग टू द कॉलेज, अगर 50% से ज़्यादा है तो यू कैन एलिजिबल। सो 50% मार्क वेरीफाई होने के बाद आपको वो लोग पेमेंट लिंक भेजेंगे 75,000 का। बेसिकली 75,000 का अगर हम ब्रेक डाउन करें तो 65,000 होता है आपका लैपटॉप के लिए जो लोग चार्ज करते हैं। देन 10,000 होता है आपका काउंसलिंग फीस, काउंसलिंग फीस में वो बुक्स कॉपीज एंड ऑल इंक्लूड होता है। ओके, देन बात करते हैं हम लोग काउंसलिंग होने के बाद आपको वो लोग प्रोवाइड करेंगे रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट में बेसिकली क्या होता है, आपको वो लोग बोलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए, लाइक मार्कशीट, फोटोज एंड ऑल। वो लोग टेंशन मत लो, वो लोग मेल पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपका जो होगा मेल, जो आप लोग रजिस्ट्रेशन टाइम दिए होगे वो मेल पे वो लोग उस चीज़ को प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, आपका रिपोर्टिंग हो गया, रिपोर्टिंग के दिन आए, बट हाँ एक चीज़ याद रखना, रिपोर्टिंग वाले दिन थोड़ा जल्दी पहुंचने का ट्राई करना, वरना तुम्हें बहुत लंबी लाइन लगनी पड़ेगी। क्योंकि बिकॉज मेरा जब हुआ आया था मैं, तो बीएससी नर्सिंग, देन एमएससी नर्सिंग, फिर जीएनएम शायद जनरल नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा सबका एक साथ हुआ था। तो मुझे बहुत पीछे खड़ा होना पड़ा था, जिसकी वजह से मेरा 1.5 घंटा से 2 घंटा मेरा वेटिंग टाइम था। तो थोड़ा बोर लगता है क्योंकि ये भुवनेश्वर है भाई, यहाँ पे गर्मी, तुम समझ जाओगे, मैं नहीं बोलूंगा, तुम समझ जाओगे जब आओगे यहाँ पे, इतना ज़्यादा गर्मी है तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ का फैसिलिटीज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं। भाई नो डाउट यहाँ के जो फैकल्टीज़ है टॉप नॉच मिलेंगे, सब पीएचडी होल्डर्स मिलेंगे। कोई ना कोई अलग फील्ड में उखाड़ा हुआ है, कोई आया हुआ है बिट्स पलानी से पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी है, फैकल्टी में कोई डाउट नहीं आएगा। देन हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ यहाँ पे है पूरा टॉप नॉच। यस भाई, टॉप नॉच है, क्योंकि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, बहुत कुछ है भाई। तुम क्या सोच सकते हो बताओ, स्विमिंग, जिम से लेकर भाई इंडोर्स गेम से लेकर कैरम, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, एवरीथिंग, खो खो, बास्केटबॉल, एवरीथिंग है भाई। तुम्हें कोई भी डाउट मतलब कोई भी शक करने की जरूरत नहीं है, या फिर कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे स्पोर्ट फैसिलिटीज कैसे हैं। और हम बात करते हैं यहाँ पे नॉर्मल फैसिलिटीज के बारे में, लाइक हमारा जो हो गया लाइब्रेरी हो गया, आपका हॉस्टल हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, बाकी सब कुछ टॉप नॉच है, कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो आपको मिलता है यहाँ पे टॉप नॉच। यहाँ पे एक ईवी होता है, वो आपको कैंपस से कैंपस घुमाएगा। लाइक आप अभी किम्स में हो, किम्स में कुछ टाइम के लिए ईवी आता है, यहाँ पे आप चाहते हो कैंपस सीख जाएं तो यहाँ पे आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और एक चीज़ मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, अगर आप ऐसे बंदे हो कि भाई मेरे को गाड़ी चाहिए तो यू कैन टेक योर ओन व्हीकल देयर, हॉस्टल में ला के पार्क कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटीज़ है हॉस्टल का भी। ओके, और काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि यहाँ पे मार्किंग स्कीम कैसा है या फिर एग्जाम्स कैसे होते हैं।
तो मेरा जो बी फार्मेसी है, तो मेरे एग्जाम कैसे होते हैं, लाइक आपका 3 एग्जाम होगा एक सेमिस्टर में, फर्स्ट सेशनल, सेकंड सेशनल एंड थर्ड, मतलब एंड सेम। तो फर्स्ट सेशनल और सेकंड सेशनल जो कि होता है ऑप्शनल होता है। अगर फर्स्ट सेशनल के में अगर आपका मान लो एक सब्जेक्ट में 100 से 50 आया है और सेकंड सेशनल में 100 से 75 आया है, तो सेकंड सेशनल के मार्क को काउंट किया जाएगा। और हाँ, ये मत समझना कि फर्स्ट सेशनल दूंगा और सेकंड सेशनल नहीं दूंगा तो फिर आप एग्जाम नहीं दे सकते, मेन एग्जाम आप नहीं दे सकते। तो और एग्जाम मार्किंग ऐसा है। और बात रही स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन के बारे में, अगर आप ऐसे बंदे हो जो कि पीछे बैठना प्रीफर करते हो और टीचर के बीच कोई कनेक्शन ही नहीं है आपका, देन तो भाई समझ सकते हो तुम मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि स्कूल में भी सेम चीज अप्लाई होती है। और हाँ, ये एक्सपेक्टेशन मत लेना कि मैं किट आ रहा हूँ और बहुत मजे करूंगा, भाई नहीं होने वाला ऐसा। क्योंकि मैं भी सोचा था कि किट आऊंगा मजे करूंगा भाई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। क्योंकि यहाँ जो एनवायरनमेंट है पूरा स्कूल वाला है, कुछ भी गलती करोगे कॉल जाएगा पेरेंट्स के पास, ये बात याद रखना। और हर एक चीज अगर आप तुम अपसेंट होती हो तो मिल जाएगा पेरेंट्स के पास। बहुत स्ट्रिक्ट रूल है भाई। और अटेंडेंस का है बहुत लोचा, क्योंकि 80% अगर तुम अटेंडेंस मेंटेन नहीं करोगे तो तुम्हें लेजिटली बता रहा हूँ एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तुम फाइन पे करोगे, एक्स्ट्रा क्लास करोगे, तुम्हारे घर में कंप्लेन जाएगा, फिर जाके तुम एग्जाम में बैठने लायक बचोगे भाई, ठीक है। हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? नो डाउट तुम एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, नो डाउट, क्योंकि तुम जिस तरफ जाना चाहते हो, लाइक तुम अगर गलत रास्ता चूज कर रहे हो तो तुम गलत रास्ते में ही जाओगे। अगर तुम अच्छा रास्ता चूज कर रहे हो तुम अच्छे रास्ते में जाओगे। वो तुम्हारे ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि तुम किस रास्ते में जाना चाहते हो। यहाँ पे हर तरीके का एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, गंदा एनवायरनमेंट भी मिलेगा। अगर तुम जाओगे गंदे की तरफ, तुम्हारी मर्जी भाई, तुम जाओ। देन अच्छे में जाओगे तो अच्छे में जा सकते हो, वो तुम समझ जाओगे, आओगे कॉलेज 3-4 महीने में तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा तुम किस एनवायरनमेंट में जा रहे हो। अगर उस टाइम कंट्रोल कर लिया तो अच्छा है। बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है? नो डाउट भाई किट है तो तुम्हें टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास स्किल है, अच्छा सीजीपीए मेंटेन कर लेते हो तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अभी तो बस हमारा सेकंड बैच है फार्मेसी में, प्लेसमेंट के बारे में उतना कुछ पता नहीं, बट इतना हम बोल सकते हैं कि किट है तो भाई सोचने वाली बात नहीं है। फिर बात करते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे आके हुए 6 महीने हो चुके हैं यहाँ पे, और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा है। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे। तुम बात कर लो रहने से लेकर, खाने से लेकर, पीने से लेकर, कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है भाई, सब टॉप नॉच है। तो यहाँ पे मतलब कुछ भी तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तुम पढ़ाई में भी कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, क्योंकि क्लासरूम में एसी लगा हुआ है, स्मार्ट टीवीज है, तुम्हारी मेंटोर मिल जाएगी तुमको, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है उनको शेयर कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है ना, तुम्हें अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, तुम्हारा आई कार्ड जो होता है उसके वजह से तुम्हें फ्री ट्रीटमेंट मिल जाता है यहाँ पे, बस मेडिसिन का पैसा लगेगा। देन बात करते हैं हॉस्टल के बारे में। भाई ये हॉस्टल जो है मेन चीज़ है, क्योंकि अगर तुम भुवनेश्वर में आते हो और तुम्हें गर्मी झेलने की आदत नहीं है और तुम यहाँ पे आने के बाद अगर नॉन एसी ले लेते हो तो भाई तुम बहुत झेलाओगे। क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है भाई छोटी से कमता ही नहीं है, सीरियसली बता रहे हैं। रात को बस 37-38 जाता है, उसके बाद टेम्परेचर कमता ही नहीं है, जो कि तुम्हें नींद भी नहीं आएगी अच्छे से। बाकी टाइम जिस टाइम तुम क्लासरूम में रहोगे उस टाइम तुम्हारे लिए सही है। अगर तुम हॉस्टल आते हो और तुम्हारा नॉन एसी है तो तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली है, सीरियसली बता रहा हूँ भाई। तुम अफोर्ड कर सकते हो तो आई विल रिकमेंड कि तुम एसी बेड ही लेना, 2 बेडेड एसी वाला, जो कि प्रीमियम आता है, समथिंग 20,000 महंगा आता है वो नॉर्मल रूम से। ओ भाई, देन यही था आज की वीडियो के लिए। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, आई विल गाइड। थैंक यू।